नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, मैं पहुंची हूं लखनऊ और लखनऊ में जिस जगह मैं बैठी हूं वो है कृष्णा नगर। यहाँ पे रहती हैं माया जी। माया जी की उम्र है 65 और वो अब तो रिटायर हो चुकी हैं, लेकिन रिटायर होने से पहले वो बिजली विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रही हैं। अब वो अपने घर परिवार के साथ रहती हैं, बच्चों के साथ खेलती कूदती हैं, अपने नाती पोतों के साथ, और घर पे ही समय व्यतीत कर रही हैं। लेकिन उन्होंने जैसा कि जनसेवा भी की और साथ ही साथ अब वो खुद का ख्याल भी रख रही हैं। उम्र जैसा कि मैंने आपको बताया कि 65 उनकी उम्र हो गई है। परेशानी उनको भी रही। देखिए, बीमारी ने किसी को नहीं छोड़ा है। उम्र आपकी कम हो ज़्यादा हो, लेकिन माया जी ने खुद का ख्याल रखना चाहा, क्योंकि उन्हें ये विश्वास था, उन्हें ये यकीन था कि अगर मुझे कोई परेशानी हो जाती है, कोई तकलीफ़ हो जाती है, तो मुझे ठीक होना है, उम्र चाहे मेरी क्यों ना हो। पहले वो देखिए घर से बाहर भी जाती थी, काम करती थी, जॉब करती थी, फिर घर पे आके भी उन्हें घर सँभालना होता था। यही तो एक औरत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो हर तरीके से कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करे। तो मैम ने धीरे-धीरे करके चीज़ों को मैनेज किया और अभी जो मैंने उनसे मुलाकात की है, तो मुझे तो अच्छा लगा उनसे मिल के कि वो इस उम्र में जाके भी खुद को कितना सेहतमंद, स्वस्थ बना रही हैं। तो चलिए आपको भी मिलवाते हैं माया जी से और जानते हैं उनको परेशानी क्या कुछ रही और हकीम सुलेमान खान साहब के किस यूनानी ट्रीटमेंट से, किस घरेलू नुस्खों से उन्हें कितना लाभ मिला है। तो चलिए मिलकर स्वागत करेंगे मैम का। बहुत-बहुत स्वागत है मैम। बहुत-बहुत आपको भी स्वागत है, धन्यवाद है। कैसी हैं? मैं पहले तो काफ़ी परेशान थी, लेकिन काफ़ी दवाइयों का भी मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे उतना आराम नहीं लग रहा था, काफ़ी टाइम से जितना होना चाहिए। उसके बाद धीरे-धीरे मैं यहाँ पे लोकल डॉक्टर से कंसल्ट लिया, वो भी मुझे ठीक लगा, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा था। फिर हम लगातार टीवी पे देखते रहे, यूट्यूब पे देखते रहे, उस समय मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर हम जो है उन्हीं को इस्तेमाल करना शुरू किए अपने अपने उससे, और मैंने दिल्ली में फ़ोन नंबर जो आप दिखाते हैं, उसपे मैंने फ़ोन करके जो डॉक्टर वहाँ थे उनसे भी मैंने कंसल्ट किया कि ऐसा-ऐसा मैंने सुना था, इसमें मुझे क्या सही रहेगा। परेशानी बताइए? परेशानी मुझको जो थी वो पैर में मेरे ज़्यादा दिक्कत थी, घुटनों में। और डॉक्टर साहब से सुना था कि उसमें आपको सबसे पहले दवाई से पहले आपको वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूरी है। तो वो मैंने मन बना लिया था कि दवाई तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम वेस्टर्न टॉयलेट, वो मैंने आपने देखा भी होगा कि हम वेस्टर्न टॉयलेट ही इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद फिर मैंने दवाइयाँ शुरू की। तो पहले मैंने जो है गौंसिया तो अपनी मर्ज़ी से ही मंगवा लिया था, सुन करके, क्योंकि मैंने जितने भी देखे एपिसोड, सब में मुझे यही लगा कि दर्द की केवल एक ही दवा है, गौंसिया। वो कहीं भी दर्द हो, जॉइंट्स हो, बिना जॉइंट्स के भी हो, कहीं से भी दर्द हो, मसल्स हो, तो मैंने गौंसिया तो बिना सोचे समझे मंगवा लिया। लेकिन उसके साथ में और भी जो हमारी तकलीफ़ें थी, वो ये था कि सबसे ज़्यादा मेरी तकलीफ़ जो मुझे उसके साथ में लग रहा था, जिसकी वजह से दर्द बढ़ता है, वो था कॉन्स्टिपेशन, पेट की खराब परेशानी। जब मुझे पेट की परेशानी लगा सुनते-सुनते कि ये ज़्यादा है, तो फिर मैंने फ़ोन करके पूछा, तो वहाँ से भी मुझे बताया गया कि आप जो है जैतून का सिरका, और तो मैंने कहा जैतून सिरका तो मुझे नुकसान तो नहीं करेगा, क्योंकि ठंडा होता है तो गठिया में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऐसा करिए कि जो बताते हैं लहसुन, अदरक और नींबू का बराबर क्वांटिटी में निकाल करके, और उतनी ही क्वांटिटी में जैतून का सिरका मिला करके आप करिए। मैं बना के रखा भी हूँ, यहाँ पे तो नहीं है, मैंने रख रखा है बना के। उसको मैं खाना खाने के बाद लेती हूँ। तो इसलिए हम रात में नहीं लेते, हो सकता है कुछ उसकी ठंडा की वजह से जो भी, तो हम दिन में ही लेते हैं, सवेरे ले लेते हैं नाश्ते के बाद, और फिर दोपहर में खाने के बाद। तो कॉन्स्टिपेशन आपको अभी है या फिर राहत है? नहीं, अब मुझे अब महसूस तो नहीं होता, कभी हो सकता है कोई चीज़ खाने से हो जाता हो, लेकिन वैसे नहीं है। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए आपने वो नुस्खा बनाया? नहीं, वो तो मेनली गठिया के लिए बनाया। हाँ। और कॉन्स्टिपेशन के लिए जो अच्छी चीज़ों को मिक्सचर बताते वो हैं। याद है आपको? हाँ, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, चलिए, सोंठ, 6 जैतून का चीज़ों नमक का के नुस्खा आपने घर हाँ, में बना लिया है। बनाया मैंने। और उसमें 1 चुटकी जैतून का नमक डाल करके, ठीक है। और हम गर्म पानी से 1 गिलास पानी में जैतून नमक डाल करके, और उसको लेना मैंने शुरू किया, तो उससे मुझे काफ़ी आराम मिला। और उसके बाद अलावा फिर और सुनते रहे, तो फिर ये बताया कि अगर आपको काफ़ी ज़्यादा वो लगता है कॉन्स्टिपेशन, तो आप रात में सोते समय 2 चम्मच अरंडी का तेल, जी। उसको आप गर्म पानी से ले लीजिए। तो रात को फिर हम अरंडी का तेल लेने लगे गर्म पानी से।
तो उसके बाद मुझे मतलब काफ़ी हुआ, नहीं तो स्टूल मेरा काफ़ी टाइट हो जाता था। अच्छा। वो भी मुझे दिक्कत थी। उसके बाद से मुझे अब काफ़ी आराम है। यानी मोशन पास होने में अभी मोशन दिक्कत पास नहीं होने में होती। अब दिक्कत नहीं लगती है हम्म। और नॉर्मली अब ठीक है। हम्म। लेकिन बहुत पुराना है तो इसलिए कितना पुराना? अब कॉन्स्टिपेशन तो हमें लगता है कि हो गया होगा 10-15 साल, जब से हमको दवाइयाँ खानी पड़ी अर्थराइटिस की। पहले कभी आयुर्वेदिक खाते थे, कभी अंग्रेजी खाते थे, समझ ही नहीं आता था। लेकिन अब हम कुछ भी दवाइयाँ खाने में मन नहीं करता है। वही भी सारी दवाइयाँ मेरी पड़ी है। कभी जब बहुत ज़्यादा कोई पेन हो जाए तो भले एक गोली हम अंग्रेजी वाली ले लें, जैसा कि डॉक्टर साहब भी सलाह देते हैं जी जी कि जी, अगर आपको कोई दिक्कत ज़्यादा हो जाए तो आप ले सकते हैं, साथ में ले सकते हैं। साथ में ले सकते हैं। तो हम साथ में ले लेते हैं, वो चीज़ अलग है। बाकी हम रेगुलर इन्हीं चीज़ों को लेते हैं। हकीम साहब की दवाई लेते हकीम हैं साहब की सिर्फ। दवाई देते हैं। अब अभी हमने थोड़े दिन पहले ही चिलगोजा मंगाया है, गौन चिलगोजा। उसको उससे ये है कि थोड़ा सा इम्यूनिटी भी हमारी उससे स्ट्रांग होगी, ताकत रहती है। हाँ। अब बहुत थोड़ा सा उसको लेते हैं। और कलौंजी, नींद नहीं आती थी मतलब कभी कभी रात में, तो उसके लिए फिर मैंने कलौंजी का सिरका मंगाया। कलौंजी का सिरका अब रखा भी है काफी सामने। दवाइयाँ आप इस्तेमाल कर रही हैं मैम, हाँ, मतलब पूरी मुझे तरीके से ही जुड़ी हुई हैं आप हाँ हकीम साहब नहीं, अब कहना चाहिए 1 मिनट जो है मतलब कहना चाहिए आपको डायरी दिखाएं तो डायरी में हम रोज का रोज लिखते हैं। जब हकीम साहब बताते हैं वो रिपीट हो जाता है। हाँ। मतलब जैसे कुछ बताया तो हमने उसी को फिर लिख लिया। अब हम पीछे पलट के नहीं देखते कि मैंने लिखा कि नहीं लिखा, हम उसको फिर से लिख लेते हैं उसी डायरी में। अच्छा, तो डायरी भी मेंटेन कर डायरी रखी है मेंटेन कर रखे हैं। अभी डायरी मेरी रफ है, उसको हम फेयर करेंगे और फेयर हम उसको ऐसे बनाएंगे कि जैसे मतलब मर्ज के हिसाब से, कि ये इस मर्ज की एक ही पन्ना पलटा किसी को बता दिया फटाक से कि आप इनमें से कोई भी नुस्खा आजमा लीजिए जो आपको सूट करे जी। तो तो माया उससे मैम, हकीम साहब की एक तो घरेलू नुस्खे, हकीम साहब की यूनानी दवाई, आपको दर्द की शिकायत रही, आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रही, तो आपने हकीम साहब की दवाई अपनाना ही क्यों बेहतर समझा? हम सारी दवाइयाँ अपना के थक गए। तो उससे मुझे जो है उनको तो बस एक तरीके से हम साइड दवा ले लेते हैं और बाकी हम यही दवाई लेते हैं। तो ब्लड टेस्ट वगैरह देख करके कि जिससे कि मुझे पता लग जाए कि मेरे ब्लड टेस्ट वगैरह में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। लेकिन आप जैसा कि पहले बहुत सारे ट्रीटमेंट करा चुकी हैं, हाँ, हम बहुत फिर आप करा हकीम चुके हैं। साहब की हाँ, दवाइयों की तरफ आई, हाँ, तो ये दवाइयों की तरफ आने पर आपको एक तो विश्वास बहुत बड़ा होगा हाँ, कि यूनानी ट्रीटमेंट, घरेलू नुस्खे कितने कारगर हाँ, हैं। क्योंकि इसमें लेकिन कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलता है। लेकिन ये जानना चाह रही हूँ मैं आपसे कि बाकी दवाइयों से हकीम साहब की दवाइयाँ आपको कितनी अलग लगी? अब ये समझ लीजिए कहाँ हम 15 साल से खा रहे हैं। हम सन 6 में बीमार पड़े थे और यहाँ तक कि हम बेल्ट लगा करके और स्टिक लेकर के ड्यूटी करते थे। हाँ, ये मेरी हालत थी और घर में भी हम कोई खास काम नहीं कर पाते थे। लेकिन अब तो हम पूरे टाइम घर में काम करते हैं और ये दवाइयाँ हमारे ख्याल से हम साल भर हो रहे हैं। लेकिन जैसे लोग पूछते हैं कि 4 महीने खा के, और हकीम साहब तो कहते हैं 6 महीने आपको खाना है। लेकिन हम इस चीज़ को नहीं मानते। हम कहते हैं अगर मुझे तकलीफ है तो हमेशा खाते रहेंगे, क्योंकि ये भी कहते हैं हकीम साहब कि अगर आपको तकलीफ है तो आप खा सकते हैं, ये नहीं कि इतने दिन के बाद आपको रोक देना है। हम ये नहीं चाहते कि हम खा करके रोक दें फिर हम रिवर्स हो जाए, इसलिए हम खाते रहते हैं। वो बात अलग है कि जैसे वो भी बताते हैं कि आप 2 टाइम की जगह 1 टाइम खाइए, 2 चुटकी की जगह 1 चुटकी लीजिए, वो हम कर लेते हैं। लेकिन हम जो है छोड़ने के नहीं सोचते हैं कि अब हम छोड़ देंगे फिर हम ऐसे ही ठीक रहेंगे, क्योंकि उम्र भी है। अगर थोड़ा सा में 1 चुटकी, कहाँ कितनी 4-4 5-5 गोलियां खानी पड़ती हैं, कहाँ वो है। उसको एक गोली खाने के लिए दूसरी गोली पचाने के लिए खाना पड़ता है। गैस की दवा खाओ, ये खाओ, और कभी कभार उनकी ज़रूरत पड़ती है तो हम ले लेते हैं। बाकी मेरा पर्पस रहता है कि हम अपना चेकअप कराते रहें, जिससे कि हमें कोई दिक्कत, अगर एकदम से कोई दिक्कत हो तो हमें फिर वहाँ जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो 65 साल की उम्र में हकीम साहब की दवाइयों से जो आपने लाभ उठाया है, उनके नुस्खों से जो आपने लाभ उठाया है, तो कैसा महसूस करती हैं इस उम्र में? नहीं, अब इस उम्र में अब आप खुद ही देख रही होंगी कि हमारे चेहरे पे चमक, और वो पहले तो इतने निढाल जैसे रहते थे कि लगता था कि कितनी तकलीफ है। जो देखता था वही लगता था। अब तो तकलीफ किसी समय याद आ जाती तो याद ही नहीं आती। तकलीफ याद ही नहीं आती है। एक समय में थोड़ा सा इसमें मेरे झंझनाहट काफ़ी होने लगी थी एक साथ में। तो फिर मैंने, उस समय मेरी कॉल लग गई थी, तो मैंने पूछा, तब हकीम साहब ने मुझे बताया कि जो है आप तब जो बोन्स या खा रही हो खाइए। बाकी उन्होंने एक्सरसाइज बताई थी, ऐसे जी, ऐसे
एक एक मिनट करके चाहे 3 बार कर लीजिए और चाहे 3 मिनट इकट्ठे कर लीजिए। तो जब शुरू में मैंने किया तो उससे मुझे एहसास हुआ कि नस में ज़रूर कहीं ना कहीं दबाव पड़ रहा था, क्योंकि जब मैंने करना शुरू किया तो मेरे यहाँ पे पेन हो रहा था। अच्छा। अब करते हैं 3 मिनट लगातार भी करते हैं, दिन में 3 बार भी करते हैं तो भी मुझे पेन नहीं लगता। तो इसका मतलब है कि कहीं यहाँ पे नस में दबाव पड़ रहा था, जिसकी वजह से मुझे पेन हो रहा था। अब मुझे उसमें भी काफ़ी आराम है, बहुत हल्का सा रह गया है, बाकी काफ़ी आराम है मुझे। घर में आपके साथ और कौन कौन रह रहा है? घर में मेरे साथ मेरा 2 बेटे, 1 पोता, 1 बहू यहाँ पे है, 1 बाहर है। ठीक है। जब आप मैम काम पे जाया करती थी तो ये दर्द तभी शुरू हो गया था या उससे पहले ही चल रहा था? नहीं, हमारे तो ये सन 6 में अटैक पड़ा था। अच्छा। लेकिन उस समय ये सब इलाज जानते ही नहीं थे, तो इसलिए पता भी नहीं था। ये तो जब हम रिटायर हुए तब जब बैठ करके सुनना शुरू किए, अच्छा, तब जा करके तब जा करके मुझे पता लगा, हर चैनल पे देखना। नहीं तो आप जॉब पे छड़ी के सहारे चलती थी? हाँ, जॉब पे हम छड़ी लेके जाते थे। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे कहीं जीना चढ़ना कुछ है तो वो हम नहीं चढ़ा जाता था। वैसे तो जीना था प्रिकॉशनली, हम आज भी नहीं चढ़ते हैं, वो हम आज भी नहीं चढ़ते हैं, उसको अवॉइड कर रखे हैं। तो अभी ज़िंदगी कितनी आसान लग रही है कुछ ही टाइम में हकीम साहब से जुड़कर? मैम हमें अच्छा लग रहा है, और मतलब हमें तो लगता है शायद ही कि जो इंसान सुन करके भी या किसी से जान करके भी अगर एक बार वो ना सोचे तो शायद इससे बड़ी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं हो सकती है। एक बार तो कम से कम विश्वास करके करना ही चाहिए। तो हमने कई लोगों को, यहाँ तक कि हमारे भाई वगैरह तो खुद हमसे कहे, तो अब चूँकि सब छोटे हैं तो हम तो उनसे कुछ कह भी नहीं पाते हैं, पैसे की बात ही नहीं कर पाते हैं। हम तो जो मांगता है हम देते हैं, और आज भी हम देने को तैयार हैं। इतना भगवान ने सक्षम किया है कि अगर कोई कहेगा तो उसको मंगा के हम खुद कैश में दे देंगे। आपके बहू बेटे, आपके पोते ने, आपके हस्बैंड ने आपकी ये तकलीफ देखी है? हाँ, क्योंकि इसी मेरे तकलीफ हस्बैंड में भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वो भी कर रहे हैं? हाँ, गोंद सिया इस्तेमाल करते हैं, वो गोंद मोरिंगा भी खाते हैं अपने बाल काले करने के लिए, जवान बनने के लिए। सर की उम्र कितनी है? उनकी भी 65 ही है। 65 है। हाँ। तो कितना आराम उनको लग रहा है? हाँ, वो तो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा ही था कितने यंग लगते हैं। जी जी जी। हाँ, हम उन्हीं जो कुछ होता है हम उन्हीं को फिर काम बता देते हैं। हम कहते हैं तुम ज़्यादा यंग हो, तुम करो। तो यानी गोंद मोरिंगा से और गोंद सिया से उनको भी आराम मिल रहा है? हाँ, मतलब जैसे तकलीफ महसूस होती है तो गोंद सिया ही वो खाते हैं। हाँ, एक चुटकी लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते, क्योंकि उनको कोई खास बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने अपने पूरे परिवार को तो जोड़ ही लिया है हाँ, हकीम साहब और ये से। मेरा पोता जो है अब 10 में पहुंच गया है, 10 ईयर्स में। तो ये कभी कभी दादी क्या खा रही हो, इसको एक चुटकी गोंद मोरिंगा खिला देते हैं। अच्छा। हमने कहा गोंद मोरिंगा खाएगा तो इसकी हाइट ग्रो करेगी। हाँ बिल्कुल। आप यानी सारी बातें आप बड़ी अच्छे से सुनती हैं हकीम साहब की कि गोंद मोरिंगा किस काम आता है? नहीं, बिल्कुल। नारियल पूछिए, इससे नारियल ले आते हैं। 8-10 नारियल कभी कभी ले आते हैं इकट्ठे, तो 4-5 दिन लगातार नारियल से भी पिला देते हैं कि नारियल से पी लो तो जल्दी फायदा करेगा, क्योंकि नारियल बताते हैं पानी से जल्दी फायदा करता है। हाँ, लेकिन अभी ज़्यादा नहीं देते हैं क्योंकि 12 के बाद देना चाहिए। जी जी जी। हाँ, बताते हैं कि 12 ईयर्स पे दीजिए, तो अभी ज़्यादा नहीं देते हैं। जब 12 ईयर्स के हो जाएंगे तब देना शुरू कर देंगे थोड़ा थोड़ा। चलिए मैम, बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने साथ साथ अपने परिवार को भी हकीम साहब के नुस्खों से, हकीम साहब के यूनानी ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ है, और आपको सेहतमंद देख के तो मैम हमें बहुत खुशी हुई है। आप हमारे साथ जुड़ी रही, हमारे परिवार का हिस्सा आप बन गई हैं मैम। आप ऐसे ही स्वस्थ रहें हमेशा ही, हम तो दिल से यही दुआ करते हैं। हम देखिएगा, डॉक्टर साहब भी हमारे जो है 100 ईयर्स के हमारे साथ रहेंगे और हम भी उनके साथ रहेंगे। मैम, आप लोगों का प्यार है जो हकीम साहब को रिटायर नहीं होने देता है। वो कैसे न कैसे अपना समय निकाल के कुछ लोगों को शायद किसी समय कहा होगा कि अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ, तो कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया। जी जी जी। दया मैडम का नाम बहुत आता है। हाँ, हमने कहा इनका कॉल पता नहीं कैसे लग जाता है, हम लगाते रहते नहीं लगता है। इसका तरीका है मैम, 2 नंबर चलते हैं। 1 नंबर कंटिन्यूअसली चलता रहता है जो आप रिकॉर्डेड प्रोग्राम में देखती होंगी। 1 नंबर जैसे ही अलग चलेगा तो आप ये समझ लीजिए कि प्रोग्राम लाइव हो गया है, तो उस दूसरे नंबर पे आप कॉल करिए जो हमारे स्टूडियो में लगता है। तो वो कॉल्स हमारे पास फिल्टर होके आती हैं। तो ये तरीका है। तभी दयावती जी की, सुधा मैम की, कर्नल की, तमाम लोगों की कॉल लग जाती है क्योंकि उनको तरीका पता है। वो दूसरे नंबर पे ट्राई करते हैं। तो आप भी मैम जरूर ट्राई कीजिएगा जैसे ही लाइव प्रोग्राम आएगा, और हम उम्मीद करेंगे कि लाइव प्रोग्राम के जरिए आप भी हमारे दर्शकों से मुलाकात करें, आप भी हकीम साहब से सीधा बात कर पाए। शुक्रिया माया मैम, आपने अपना वक्त हमें दिया और आपके घर हम आए, आपके परिवार से मिलने का हमें मौका मिला, तो शुक्रिया उसके लिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हमें बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम
कम हम इस लायक रहे कि आप हमारे घर में पधारे और हमको ये सौभाग्य मिला। नहीं मैम, ये सौभाग्य हमारा है कि आप लोग हमें टीवी के ज़रिए देखते हैं और हमें तो देखिए सामने-सामने आपसे मुलाकात करने का हाँ, मौका मिल मतलब गया है। यकीन नहीं हो रहा है। जी, जी। यकीन नहीं हो रहा है। तो दर्शकों, आप सभी ने अभी माया मैम को सुना, जिन्होंने देखिए अपने अनुभव के साथ-साथ अपनी सेहत के बारे में भी हमसे बहुत सारी बातें की। आपने भी जाना, आपने भी समझा कि जब माया मैम ठीक हो सकती हैं, तो आप क्यों नहीं। थोड़ी देर लगी क्योंकि जब वो रिटायर हुई उसके बाद उन्होंने हकीम साहब का प्रोग्राम देखा, हकीम साहब के प्रोग्राम से लगातार वो जुड़ती गईं और धीरे-धीरे उन्हें समझ में आया कि मुझे अब ये ट्रीटमेंट अपनाना है, यानी घरेलू नुस्खे, यूनानी ट्रीटमेंट। और मुझे जो मैं स्टिक के सहारे कभी काम पे जाया करती थी, ये स्टिक अब मुझे उठानी नहीं है, मुझे अच्छे से चलना फिरना है। तो देखिए, लाभ मैम को हो गया है, स्वस्थ और सेहतमंद मैम दिख रही हैं और आप सभी ने भी सुना कि उन्हें कितना लाभ मिल गया है हकीम साहब के किस नुस्खे से, किन यूनानी ट्रीटमेंट से। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बस आपको एक कोशिश करनी है, एक कदम आगे बढ़ाना है यूनानी ट्रीटमेंट की तरफ, घरेलू नुस्खों की तरफ। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।